पाठ 7 कारक केस। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। गाय को चारा दो। मम्मी ने पापा के लिए चाय बनाई। चिड़िया डाल पर बैठी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में से रंगीन शब्दों को हटाने से वाक्य के अन्य शब्दों के आपसी संबंध का पता नहीं चलेगा। ये सभी रंगीन शब्द संज्ञा का संबंध वाक्य की क्रिया तथा अन्य शब्दों से बताते हैं। ये शब्द परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहलाते हैं। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह भी कहलाते हैं। इस प्रकार कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। दूसरा, कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा, करंट कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस। चौथा, संप्रदान कारक, डेटिव केस। पांचवा, अपादान कारक, एब्लेटिव केस। छठा, संबंध कारक, रिलेटिव केस। 17, अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। 8वां, संबोधन कारक, वोकेटिव केस। कारक और विभक्ति चिन्ह। संख्या, कारक, लक्षण, कारक चिन्ह, कारक का वाक्य में प्रयोग। पहला, कर्ता कारक, जो काम करे। ने, राम ने पुस्तक खरीदी। दूसरा, कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े। को, रमेश ने बंदरों को चने खिलाए। तीसरा, करण कारक, जिस साधन के द्वारा काम हो। से, के द्वारा, वह कलम से पत्र लिख रही है। चौथा, संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए। को, के लिए, नेहा प्राची के लिए कलम लाई। पांचवा, अपादान कारक, जिससे अलग होने का बोध हो। से, अलग होना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। छठा, संबंध कारक, जो संबंध बताए। का, के, की, रा, रे, री, वह कलम विनोद की है। 7वां, अधिकरण कारक, जिसमें या जिस पर काम हो। मैं, पर, बच्चे कक्षा में हैं। 8वां, संबोधन कारक, जिसमें किसी को पुकारा जाए। हे अरे, अरे तुम कब आए। कारक चिन्हों का कुछ अन्य वाक्यों में प्रयोग। यश ने अपनी बहन को कलम दी। पेड़ से फल गिरते हैं। हमने सीखा, संज्ञा अथवा सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन।